फरिया अजीज हैज जॉइंड अस, डिजिटल राइट्स बोलो भी कि ये शरीक बानी है। फरिया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। और साथ ही हमें ज्वाइन किया हमारे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अयाज अकबर यूसुफजई। फरिया, बात आपसे शुरू करते हैं। पहले तो बताएं आपको आपकी क्या सेंस है कि क्या ज़रूरत पड़ी डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी की मंजूरी देने की, उसके क़याम की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, ज़रूरत तो ये ना कोई ड्राफ्ट सामने रखते हैं और जो जस्टिफिकेशंस हमें जो आपके शो पे NCCIA के हवाले से भी हुआ कि क्योंकि वो FIA नाकाम हो गई थी तो हमने नई एजेंसी बना दी। अब PTA के हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि PTA उस तरह से नहीं काम कर पा रही। ये जो एजेंसी बनाई है, और आप इसके नाम पे तो बिल्कुल मत जाइएगा कि ये कोई प्रोटेक्शन ये होगी, ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, ये इसके जो तफसीलात न्यूज़ रिपोर्ट्स में ही सामने आई हैं, क्योंकि ड्राफ्ट तो कोई है नहीं, उसमें ये चीज़ काफ़ी सालों से ये कोशिश कर रहे थे कि लाइसेंसीज बना दें लोगों को, यूज़र्स को, वेबसाइट्स को, प्लेटफॉर्म्स को। ये एक ई-सेफ्टी बिल PDM के दौरे हुकूमत आया था जिसकी काबीना ने प्रिंसिपल मंजूरी दे दी थी वहाँ। और दूसरा, जो आपने कहा कि जो PTI के दौर में भी रूल्स आए थे सोशल मीडिया वाले, जो अब तक और जिनका इतलाक हो रहा है, उसमें भी जो अगर आप पहले ड्राफ्ट देखें जो 2020 वाले हैं, उनमें भी ऐसी ही चीज़ें पाई जाती थी कि एक अथॉरिटी हो जो नोटिस भी दे सके, जो फाइन्स भी कर सके, तो उसके तो वायरीज चैलेंज होके और पुशबैक होके वो वाली चीज़ तो निकल गई थी। लग ये रहा है कि ये तमाम जो पिछले प्रपोजल से मिला जुला के अब नई शक्ल में लाए जा रहे हैं, ताकि जो उनके जो हुकूमत है, मैं हुकूमत यहाँ तो हम ये पूछ लेते हैं फरीहा कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि ड्राफ्ट के हम भी मुंतज़िर हैं। अयाज अकबर हमारे साथी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, ही माइट हैव दिस इंफॉर्मेशन। अयाज, बताइएगा क्या नया लाया जा रहा है, पुराने वाले कवानीन से क्या उठाया जा रहा है? मतलब क्या हद्दोखाल होंगे, क्या ये अथॉरिटी करेगी, क्या इसकी जुरिस्डिक्शन होगी, कौन कौन से एरियाज नो गो एरियाज होंगे जिस पे आप सोशल मीडिया पे बात नहीं कर सकते? डू यू हैव सम इन्फो? देखिए अब्दुल्ला, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए कि सोशल मीडिया का जो साइबर क्राइम का जो कानून है वो जैसे FIA उसको देखती है और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर है, और उसमें कई दफ़ा जब जैसे पकड़ दकड़ की आपने बात की तो कई दफ़ा FIA को वो कानून जो इजाज़त नहीं देता कि वो उस तरह इन्वेस्टिगेशन करे जैसे बाकी केसेस के अंदर करता है। तो ये कुछ दिन पहले हमने खबर दी, SRO जारी हुआ मिनिस्ट्री ऑफ IT की तरफ से, जिसमें साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसके क़याम के हवाले से मंजूरी दी गई, जो कि फौरी तौर पर लागू होगी। उसके ऊपर काम भी हो रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ IT ने वो SRO जो है वो जारी करवाया और उन्होंने इसको इनिशिएट किया। और मतलब उसका पूरा एक सेटअप बनेगा, जैसे कि FIA का सेटअप है, उसका अपना DG होगा, एडिशनल DGs होंगे, जोनल डायरेक्टर्स होंगे, फिर नीचे पूरा एक हायरार्की होगी जैसे कि FIA काम करती है जिसके तहत। अच्छा, इस बिल के अंदर क्या है कि ये क्योंकि वो SRO था, उसको फौरी तौर पर नाफिज अमल करना था, उसमें SRO में उसमें कोई आपको कानून साजी की फौरी ज़रूरत नहीं होती, उस पर आप फौरी तौर पर इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। ये जो डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी ये बना रहे हैं, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ IT का इनिशिएटिव है और इसका जो ड्राफ्ट है वो इस वक्त वेट होके IT वजारत कानून से जा चुका है और किसी भी वक्त वो आजकल में वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद जिसको असेंबली में लाया जाएगा, बाकायदा तौर पर इसके ऊपर फिर बहस होगी और अपोजिशन भी बात कर सकेगी। लेकिन जब इस बिल को बनाया गया है हमारे ज़राए के मुताबिक, इसमें किसी भी स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। जितने भी फ्रीडम लोग कहते हैं कि एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, जिसमें जर्नलिस्ट हैं, कुछ राइट एक्टिविस्ट है, मुख्तलिफ लोग हैं, सोशल मीडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको हमारे ज़राए के मुताबिक उनको ऑन बोर्ड इस पे नहीं लिया गया और ये खुद ही एक बिल ड्राफ्ट करके उसको अब बाज़ाब्ता तौर पर इसको ले लेकिन अयाज ये भी बताइएगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन हमें भी है और हम चाहते हैं कि आवाम को भी ज़रा पता चले। अब हमारे पास कितनी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं? अब से सिर्फ हम इसी की बात करेंगे, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी, या FIA के अंदर जो साइबर क्राइम विंग एक और था वो क्या अब ख़त्म हो गया, रिडंडेंट हो गया और अब ये है, उसी का नाम चेंज करके ये रख दिया? मतलब रियल चेंज क्या है इसमें, समझ नहीं आ रही। हम इसमें रियल चेंज ये है कि साइबर क्राइम का पूरा सेटअप जो है ना, उसके जितने लोग हैं वो सारे उठ के चले जाएंगे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंडर फौरी तौर पर। इसको मैंने जो SRO की बात की, ये फौरी तौर पर नाफिज अमल है। ये कुछ दिनों की बात होगी और एक अपना DG आ जाएगा और साइबर क्राइम
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो अपना काम शुरू कर देगी। FIA से उसका ताल्लुक खत्म हो चुका है। FIA जी वो खत्म हो जाए, FIA इस केसेस को हाथ नहीं डालेगी। ये SRO के जरिए जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो फौरी तौर पर अपना काम कर रही है, और जितनी भी केसेस थे 1,30,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी। उनका जो स्टाफ है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा, और कुछ लोग अगर नए इंडेक्ट कर रहे हैं। ये जो अथॉरिटी है ये बेसिकली इसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप समझिए इसकी अम्ब्रेला है। इस अथॉरिटी के अंडर उस एजेंसी में 30,000 कंप्लेंट्स अगर पेंडिंग है तो अल्लाह करे कि ये अथॉरिटी 1,30,000 माशाल्लाह ये परफॉर्मेंस रही है साइबर क्राइम विंग की, और 1,30,000 एप्लीकेशंस पेंडिंग है अब तक। तो पता नहीं आगे का नया पलंदा जब इकट्ठा होगा तो कौन हल करेगा, कब हल होगा, लोगों को कब इंसाफ मिलेगा। अब ये बताइएगा क्या उम्मीद रखें कि पिछले वालों से परफॉर्मेंस कुछ बेहतर होगी? और दूसरा ये कि अता तारड़ साहब हमारे ही शो पे थे और वो कह रहे थे जी मैंने तो PBA वालों से भी मुलाकात कर ली है, मैं तो अखबारों की नुमाइंदा तंजीमों से भी मिल लिया हूँ, APNS और CPNE वालों से भी मिल लिया हूँ, और मैं तो बाकी सब लोगों से भी मिल लूंगा। तो किस किस से मतलब मिले हैं और किस किस की मुतफ़िक़ा राय से ये कानून ला रहे हैं? देखिए इसमें अता तारड़ साहब की इनपुट तो है नहीं, वो वजारत इत्तलात है और ये मिनिस्ट्री ऑफ IT के अंडर है। एग्जैक्टली ये देखिए यही कंफ्यूजन है कि यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कुछ और, मिनिस्ट्री कुछ और है। ये देखिए ये खिचड़ी पक रही है बहुत ज्यादा, इसके अंदर को खुद समझ नहीं आ रही करना क्या है। फौरी तौर पर बेसिकली रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया को। आपको पता ही कि वो उस तरह कंट्रोल नहीं हो पा रहा जिस तरह के नेशनल मीडिया कंट्रोल होता है या बाकी मीडिया कंट्रोल हो पा रहा है। इस अथॉरिटी को बनाने का मकसद ये है कि फौरी तौर पर जो है वो एजेंसी जो है फौरी तौर पर काम कर रही है, उसको उन्होंने मैंडेट भी दे दिया है, वो सजा और जजा के हवाले से भी आगे जा रहे हैं। इस अथॉरिटी में ये क्योंकि उसकी अमरेला होगी, ये बाकायदा तौर पर कानून साजी के जरिए बनाई जाएगी, पार्लियामेंट में इस पर बहस होगी, इसको मंजूर किया जाएगा, फिर इसके अंदर जो रूल्स रेगुलेशन बनेंगे वो फिर बाकायदा तौर पर इसकी अदालतें बनने जा रही हैं, इसके बाकायदा तौर पर प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाएगी, इसके थाने बनेंगे, ये पूरा एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा। ओके फौरी तौर पर जो जी देखिए फरिया को भी बीच में लाते हैं। फरिया, मे बी सम वुड से कि अभी इट्स टू सून टू क्रिटिसाइज, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना है, कानून साजी होनी है, अदालतें, मतलब ये बहुत कुछ होना है। बट हमने पीका का गलत इस्तेमाल देखा है ना। जी बिल्कुल, यही हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमें बता रहे हैं सब कुछ होना है, लेकिन देयर इज अ लैक ऑफ फेथ हियर। हमने पहले भी कुछ होते हुए नहीं देखा, अब एक नई चीज रिवैम्प करके उसको ले आए। शुड वी होप कि इसमें स्टेक होल्डर्स को भी बीच में रखा जाएगा, इसमें बहुत बेहतरी आएगी, दे हैव लर्न्ड देयर लेसन्स फ्रॉम द पास्ट, क्या कहेंगे? बिकॉज़ 2016 में लाते हैं, फिर रिग्रेट करते हैं, हाँ। लेकिन फिर भी बाज नहीं आते, फिर तरमीम करते हैं, तो मतलब नाम भी नया दे दिया। ये हमारे अनफॉर्चुनेटली सियासी पार्टीज के एक पैटर्न है, और ये नून लीग लेके आई थी। देखिए आई डोंट थिंक 8 साल बाद पीका के आ जाने के बाद जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, या आप गुंजाइश नहीं रहती कि आप होप करें या आप तनकीद ना करें। ये वो पहले वाला 8 साल पहले वाला जब कोई लेजिस्लेशन थी नहीं, वो बयानियां अपना ही नहीं सकते कि हार्म्स हैं, रेगुलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि 8 साल से रेगुलेशन तो है, पर हमने देखा है कि इसका इतलाफ किस तरीके से हुआ है। अब जो आप ये पैरेलल स्ट्रक्चर्स अथॉरिटीज और मजीद को लेयर्स एंड लेयर्स डाल रहे, इसमें मकसद सिर्फ और पावर्स देना है हुकूमत को, उनकी एजेंसीज को, उनकी अथॉरिटीज को, कि और ज्यादा अपना स्ट्रैंगल होल्ड या और ज्यादा कंट्रोल कैसे बढ़ा सके। ये सार्फिन के लिए बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कुछ अगर हम रोशनी डाल सकें कि किस तरह से इस कानून का, इन कवानीन का लोगों को दबाने, उनकी आवाज़ दबाने के लिए, उनको हरासा भी एट टाइम्स करने के लिए इस्तेमाल किया गया, कुछ अगर आप हमसे स्टोरीज शेयर कर सकें दैट जो आपके नॉलेज में आई हों फरीहा। जी देखिए, मैं आपको 2 रेजीम्स, क्योंकि हम इस वक्त PGA और जो कंटेंट रेगुलेशन है वो एक सेक्शन 37 के फ्रेमवर्क में आता है, और जो FIA की फौजदारी सारे जो FIR कटती है, नोटिसेस जाते हैं तलबी के, जो आपने हवाला दिया था शुरू में, तो ये 2 सेपरेट रेजीम्स पीका के अंडर काम कर रही हैं। FIA के हद तक हमने देखा है कि साइबर टेररिज्म, हेट स्पीच, डेफेमेशन, ये जो FIRs हैं वो कटती रही हैं सहाफ़ियों के खिलाफ, बाकी लोगों के खिलाफ, जहाँ पे ये केसेस बनते भी नहीं थे। तो वो फिर उनको पूरे मोशंस ऑफ द लॉ में जाना पड़ता है कि बेल भी कराएं, क्वेश्चंस भी कराएं, और बाद में पता चलता है कि केस तो कुछ था ही नहीं, लेकिन उसमें सबक सिखाना मकसद होता है। दूसरा PTA वाले रेजीम है, उसमें आप देखें कि बहुत सारे लोग ये भी पोस्ट करते हैं कि X की तरफ से हमें ईमेल आई है कि आपके ये वाली ट्वीट रिपोर्ट हुई थी,
आपको हम बता रहे हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी कि हमने कुछ किया नहीं है, लेकिन आपकी हुकूमत ने इसको कहा है कि इलीगल कंटेंट है। वो किस तरह का कंटेंट है? किसी के कत्ल के बारे में आपने बात की है, किसी की जबरी गुमशुदगी के बारे में बात की है, वो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं एज इलीगल। दूसरा, आप उठा के देखें ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स जो पीटीए, गूगल और फेसबुक और बाकियों को भेजती हैं। एक मैं हवाला देती हूँ, ये इन्होंने गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में क्या चीज इलीगल और हेट स्पीच करार दी थी पीटीए ने, कि जो ये सारे एकेडमिक्स हैं उन्होंने एक लेटर लिखा था, गूगल ड्राइव पे था वो लेटर, कि एकेडमिक स्पेसेस में हमारी जो स्पेस है वो श्रिंक हो रही है, उसको उन्होंने हेट स्पीच करार के रिपोर्ट कर दिया कि इसको हटा दें। और बहुत सारे सियासी चीज़ें भी वहाँ पे मौजूद हैं जो कि ये नहीं कंप्लाई करते। मसला क्या पेश आ रहा है कि पीटीए पूरी तरीके से चीज़ें हटवा नहीं पा रही, चाहे वो एक्स पे हो या फेसबुक पे हो। कुछ चीज़ें मानी जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मानी जाती। ये चाहते हैं कि तमाम चीज़ें मानी जाएं। उनका तरीक़ेकार क्या है? इनको बोले कंपनीज यहाँ लेकर आएँ, यहाँ पे एस्टैब्लिश करें, हमारे कवानीन अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम आपको बंद भी कर सकते हैं, आपको फाइन भी कर सकते हैं। और दूसरा जो एक्स्ट्रा लीगल तरीके अपनाए जाते हैं कि लाइसेंसिंग रोक दें, ख़त्म कर दें, लोगों को दरार धमका दें। तो ये आप अगर हम दुनिया में नहीं देखते, रीजन में ही देख लेते हैं, कहीं और आप कोई सिमिलरिटी देखती हैं कि इस किस्म के कोई लॉज बनाए गए हो फॉर द सोल पर्पस टू अब्यूज देम? इंडिया बहुत बड़ा अभी एग्जाम्पल है, और वहाँ पे हमने देखा है कि चाहे वो ट्विटर के ऑफिस पे रेड्स भी हों इन द पास एक्स में, या उनके जो रूल्स हैं, और जिस तरीके से अभी भी उनके जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी। ट्विटर ने अब ये फ़र्क देखें कि वहाँ पे क्योंकि कंपनीज की प्रेजेंस मौजूद है तो वहाँ पे उनके कवानीन जिस तरह लागू होते हैं, लेकिन वहाँ के उनके डिजिटल राइट्स एडवोकेट्स देखें, वो देखें कि चैलेंजेस कोर्ट में क्या लेके जाते हैं, कोर्ट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं उनको। वहाँ पे बहुत तनकीद है कि इंडिया किस तरीके से दबा रहा है। आप देखें कि कश्मीर के हवाले से जो शटडाउन्स होते हैं या स्पीच रोकी जाती है तो वहां भी बहुत तनकीद हो रही है। आप क्या हम इंडिया बनना चाहते हैं और वो भी गलत मकासद के लिए? क्या हम वहां देखें कि क्या हो रहा है? हम तनकीद करते हैं कि कश्मीर में हक नहीं मिलता बात करने का या इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, तो फिर हम यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पे वो चीजें जायज हैं जो हम दूसरी जगह बिल्कुल हम कहते हैं कि इंटरनेट ब्लैकआउट है और जाहिर है इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही, तो हम किस मुंह से फिर अपने उन लोगों की बात करेंगे अगर हमारे यहाँ भी वही प्रैक्टिसेस नाफिजुल अमल होंगी तो। और यूएस का हवाला दे दूं, इस वक्त कहा जा रहा है कि देखिए वो भी तो टिकटॉक बैन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यूएस में कितनी तनकीद की जा रही है कि ये जो सेल के नाम में आप ये टिकटॉक को बंद करें और नेशनल सिक्योरिटी के नाम में कि वो डेटा होल्ड करते हैं, तो उस पर भी बहुत तनकीद की जा रही है। और उधर चैलेंजेस कोर्ट में ऑलरेडी फाइल कर दिए गए, टिकटॉक ने भी किए और बाकियों ने भी किए, कि ये नहीं ये तरीका कि आप एक महरूम कर दें प्लेटफॉर्म से। नेशनल सिक्योरिटी के अगर कंसर्न हैं तो डेटा प्रोटेक्शन के रेजीम चाहिए जो कि करो, ये आप महरूम नहीं कर सकते लोगों को। और हम वही चीज़ें अपना रहे हैं कि देखिए वो भी तो करते हैं। वहाँ पे गाजा के हवाले से जो कैंपसेस पे हो रहा है, क्या हम उसके हामी भरेंगे कि सही कर रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स पे जिस तरह से पुलिस एक्शन ले रही है? तो हमें देखना पड़ेगा गवर्नमेंटल एक्शन को हम नहीं ये सपोर्ट कर सकते। हमें देखना है कि वहाँ पे लोकल जो एडवोकेट्स हैं, राइट्स एडवोकेट्स, वो गवर्नमेंटल एक्शन के बारे में क्या कह रहे हैं, इंसानी हकूक की तंजीमों की क्या आवाज़ है और वो क्या बात कर रही हैं, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। अच्छा अयाज, मसला ये है कि 2016 से ये मामला जब शुरू हुआ, जब पीका आया ऑर्डिनेंस, तब फिर इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, मगर हम सियासी जमातों को देख लें, सियासतदानों को देख लें, सीखते नहीं हैं, अपनी गलतियों से ही नहीं सीखते। तो आपको लगता है कि इस मरतबा वुड इट बी समथिंग डिफरेंट या फिर हिस्ट्री ही दोहराई जाएगी? अब्दुल्ला, इसमें दो चीजें देखें। एक तो जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ सियासी मतलब पार्टीज या लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, सम एक्सटेंट देखें तो ये बेहतर भी है होना, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऐसा मीडियम है जिसके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी मौजूद नहीं थी और जो मर्जी मुंह उठा के कह देता है। तो दोनों चीजें हैं, अगर वो गलत इस्तेमाल हो रहा है वो भी, लेकिन ये भी देखें कि कुछ लोगों को वाकई डिफेम किया जा रहा है। कुछ देखिए जजेस के खिलाफ किस तरह कंपेन चल रही है, हमारे इदारों के खिलाफ कैसे कंपेन चल रही है। तो होना जरूर है, लेकिन जैसे फरीद ने बात की कि इसका ड्राफ्ट आना जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, उनको रेगुलेशन उसकी बड़ी जरूरी है, ताकि देखें कोई भी उठा के एक मोबाइल खोल कर और शुरू हो जाए और आपके इदारों के ऊपर। तो दोनों चीजें हैं, कहीं हर चीज का अच्छा बेहतर इस्तेमाल है, लेकिन जो बिल आ रहा है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो क्या उसके रूल्स इतने अच्छे हैं, ये इतने मजबूत हैं कि वो हर बंदे को अपना ड्यू राइट दे सके।
जो इसका नाम है प्रोटेक्शन, राइट्स प्रोटेक्शन के हवाले से, तो वाकई हर बंदे की अपने राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट होंगे। जहाँ इदारों का एहतराम हम सब के लिए मुकद्दम होना चाहिए, वहाँ इंसानों का एहतराम भी हम सब के लिए मुकद्दम होना चाहिए। इंडिविजुअल्स का एहतराम भी, और मकसद तो सारिफ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। कैन वी जस्ट से कि जहाँ स्टेक होल्डर्स को ही इन कॉन्फिडेंस नहीं लिया गया व्हाइल ड्राफ्टिंग ऑल दिस, तो हम क्या कह सकते हैं उस हवाले से? मतलब कितनी उम्मीद रखी जा सकती है कि कितनी कंसर्निंग चीज़ें इसके अंदर होंगी? बट वी आर स्टिल गोइंग टू वेट फॉर द ड्राफ्ट। थैंक यू।